सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास अब शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के लिए गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग बच्चों बट्टा की राशि या बट्टा प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने लाभ हानि की प्रतिशत पर चर्चा किया, अनुपात पर चर्चा किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बट्टा दर क्या है, बट्टा प्रतिशत क्या है, बट्टे की राशि कैसे निकाली जाती है। बट्टा मतलब क्या? बट्टा मतलब बच्चों छूट। जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु पर, उस सामान पर मूल्य अंकित रहता है। तो वस्तु के कवर पर जो मूल्य अंकित रहता है उसे कहते हैं अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य दुकानदार एक मूल्य तय करता है उस वस्तु को बेचने के लिए कि जितना में वह खरीदा है उससे ज़्यादा वह मूल्य अंकित करता है ताकि उसे कुछ लाभ हो। अब जो मूल्य अंकित करता है उस पर भी ग्राहक को लुभाने के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह कुछ छूट देता है, कुछ राशि कम निर्धारित करता है कि इतना राशि मैं नहीं लूँगा या ग्राहक को उतनी राशि छूट दी जाएगी। तो जितनी राशि छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, वह राशि उसे बट्टे की राशि या छूट की राशि कहते हैं। अब जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, अगर वह मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा, और यदि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य अगर लागत से, क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। तो बच्चों, हम लोग आज अंकित मूल्य, बट्टे की राशि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और बट्टे की राशि क्या है। तो जैसे मान लिया कोई दुकानदार है, वह एक कंप्यूटर खरीदता है। कंप्यूटर वह खरीदता है, कंप्यूटर का क्रय मूल्य मान लिया कि 15,000 रुपये है। दुकानदार एक कंप्यूटर खरीदता है। अब दुकानदार के कंप्यूटर का क्रय मूल्य, ये 15,000 रुपये में कंप्यूटर खरीद लिया। अब जब वह अपनी दुकान पर इसको सजाता है तो इस कंप्यूटर पर एक लेबल चिपकाता है और उस पर 3,000 रुपया बढ़ा करके मूल्य अंकित करता है। तो इस पर अंकित मूल्य कितना करता है? वो अंकित मूल्य करता है वह 15,000 रुपया इसका लागत मूल्य है और 3,000 रुपया और अधिक वह जोड़ करके इस पर मूल्य अंकित करता है 18,000 रुपया। तो कंप्यूटर का क्रय मूल्य 15,000 और उस पर अंकित मूल्य 18,000 रुपया। अब वह बेचता है। अब बेचता कितना पे है? तो विक्रय मूल्य जो इसका है वो ग्राहक को कहता है कि 18,000 रुपया अंकित मूल्य तो है, लेकिन मैं आपको 16,000 में दे दूंगा। अंकित मूल्य 18,000 है, उस पर अंकित किए हुए 18,000, लेकिन वह बेचने के लिए कितना में तैयार है? ग्राहक को कितना में बेच सकता है? तो वो कहता है कि मैं विक्रय मूल्य 16,000 रुपया मैं इसका रख रहा हूँ कि कोई ग्राहक अगर 16,000 रुपया मुझे देता है तो मैं इसे दे दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सामान बेचने का आकर्षण, कि कैसे ग्राहक को आकर्षित किया जाता है। ग्राहक तो समझेगा कि भाई 18,000 रुपया का कंप्यूटर है और हमें 16,000 रुपया में मिल गया, यानी कि 2,000 रुपया उसे कम में खरीदना पड़ा। तो 2,000 रुपया की राशि जो यहाँ आप देख रहे हैं अंतर,
यही अंतर बट्टे की राशि कहलाती है। जितना अंकित मूल्य है उससे जितनी राशि में कम में बेची जाती है, तो जितनी कम राशि में बेची जाती है वही राशि बट्टे की राशि या छूट की राशि कहलाती है। तो यहाँ पर बट्टा की राशि क्या होगा? बट्टे की राशि। बट्टे की राशि कितनी? तो बट्टे की राशि निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य की राशि को घटाते हैं। अंकित मूल्य कितना है? 18,000 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 16,000 रुपया। तो कितना बचा? 18,000 में से 16,000 घट जाने पर 2,000 रुपया, यानी कि बट्टे की राशि, छूट की राशि 2,000 रुपये। अब बट्टे की दर अगर निकालना हो, बट्टा प्रतिशत क्या है? बट्टा प्रतिशत को बट्टा दर भी कहते हैं। बट्टा प्रतिशत का मतलब कि 100 में कितनी राशि छूट दी जाती है, या बट्टा दर भी कहते हैं। बट्टा दर या बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का होता है बट्टे की राशि गुना 100 बटा अंकित मूल्य। इस राशि से हम निकाल लेंगे बट्टे की राशि, बट्टे का प्रतिशत, बट्टे का दर। बट्टे का दर निकालने के लिए क्या करेंगे? बट्टे की राशि गुना 100 बटा अंकित मूल्य। तो आइए इसका हम बट्टा दर भी ज्ञात कर लेते हैं। बट्टे की राशि कितनी है? बट्टे की राशि है 2,000 गुना 100 और अंकित मूल्य कितना है? 15,000, 18,000, 18,000। तो 2,000 गुना 100 बटा 18,000। इसको हल करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो विभाजित हो गया, मतलब 1,000 से राशि और 1,000 से दोनों विभाजित हुए। तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 18 बचा। अब यहाँ 2 से 18 नंबर में, तो ये क्या हुआ? 100 बटा 9। अब 9 से 100 में भाग दीजिए तो 11 गुना 1 बटा 9% हुआ। यानी कि बट्टे की दर, बट्टा प्रतिशत 11 गुना 1 बटा 9% है। तब आप ये देख रहे हैं कि दुकानदार अपना सामान आकर्षक तरीके से बेचने के लिए, ग्राहक को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य अंकित करता है, उस पर कुछ राशि वो छूट देता है ताकि ग्राहक को भी लगे कि हमें अंकित मूल्य से कम राशि में सामान दिया गया है। तो इस तरह से हम बट्टा प्रतिशत, बट्टे की राशि ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। और ये सवाल है, इस तरह का जो सामान है वो आप कपड़े की दुकान पर या जेवर की दुकान पर या और भी कोई किराना सामान है या जनरल स्टोर है, तो वहाँ पर कुछ सामान पर अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है और दुकानदार बताता है कि अंकित मूल्य तो इतना है लेकिन उससे कम में ही यह सामान आपको दी गई। तो यही है बट्टे की राशि और बट्टे का दर। आइए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपये है। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपये है। और दुकानदार उसे 300 रुपया की छूट देता है। दुकानदार से 400 रुपया, 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपया में बेचता है। तो यह ज्ञात करना है, बताइए कि इस शर्ट पर
भट्टे की राशि, भट्टे की राशि और बट्टा प्रतिशत कितना है। शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 450 रुपये, दुकानदार उसे बेचता कितना में है 300 रुपया में। तो ज्ञात यह करना है कि शर्ट पर बट्टे की राशि या बट्टा का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पर हल अंकित मूल्य यहाँ कितना है, अंकित मूल्य है 450 रुपये और बेचता कितना में है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना में है, विक्रय मूल्य है 300 रुपये। तो 450 रुपये अंकित मूल्य है, लेकिन बेचा कितने में जाता है 300 रुपये में बेचा जाता है। तो बट्टे की राशि कितनी, छूट कितनी राशि की दी गई, छूट की राशि कितनी है। तो बट्टे की राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, बट्टे की राशि निकालने के लिए अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। अंकित मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब ये अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपया है। तो बट्टे की राशि कितना आ गया 150 रुपया। बट्टे की राशि कितनी 150 रुपया। अब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यह होता है बट्टे की राशि गुना 100 बटा अंकित मूल्य। तो ये देखिए कितना है, बट्टे की राशि कितनी 150 रुपया है, तो 150 गुना 100 बटा अंकित मूल्य कितना है 450 है। तो 150 से 450 कितने बार में विभाजित होगा, 3 बार में होगा। तो यहाँ क्या बच गया 100 बटा 3, 3 से 100 में भाग दीजिए तो 33/1/3 प्रतिशत। ये हुआ बट्टा प्रतिशत। इस तरह से बच्चों हम लोग बट्टे का प्रतिशत या बट्टे की राशि ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं, और वह भी सवाल जो है बट्टे से ही है। आप जो भी सामान खरीदने जाइए आज के समय में, चाहे कपड़ा खरीदना चाहिए, सोफा खरीदना चाहिए या फर्नीचर खरीदना चाहिए, उसमें उस पर मूल्य अंकित लेवल चिपकाया हुआ रहता है अंकित मूल्य का। और दुकानदार कहता है कि भाई अंकित मूल्य तो है लेकिन इतना में नहीं, मैं और छूट दूंगा। तो इस तरह का सवाल आपको व्यवहारिक जीवन में सामना करना पड़ता है। तो आप इस तरह के सवालों को हल करें ताकि आप जो भी सामान खरीदने जाएं उसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, नुकसान नहीं हो, आपसे दुकानदार ज़्यादा बिल नहीं ले ले। तो इस तरह से जानकारी आपको रखनी होगी। तो आइए एक और सवाल हम देखते हैं। सवाल यह है, एक सोफा का अंकित मूल्य, एक सोफा का अंकित मूल्य कितना है, एक सोफा का अंकित मूल्य है 16,000 रुपया, 16,000 रुपया है। फिर क्या कहता है कि सेल में 25% बट्टे की घोषणा की जाती है। सेल मतलब बेचना, सेल में 25% बट्टे की घोषणा की जाती है। बट्टे की घोषणा की जाती है। अब सवाल यह है कि इस सोफा पर बट्टे की राशि क्या है। इस सोफा पर बट्टे की राशि क्या है, बट्टे की राशि क्या है और विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। इसका विक्रय मूल्य क्या है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। प्रश्न यह है
कि सोफा का अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। तो अंकित मूल्य कितना है? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये बट्टा दर कितना है? बट्टा प्रतिशत कितना है? 25%। बट्टा प्रतिशत क्या है? बट्टा प्रतिशत है या दर है 25%। तो ज्ञात करना है कि बट्टे की राशि कितनी है। मतलब ये कि 16,000 रुपया तो अंकित मूल्य है, लेकिन कितनी राशि की छूट है इस पर? तो छूट कितनी है? 25% है। 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया में 25 रुपया छूट है। 100 रुपया के समान में 25 रुपया छूट है। अंकित मूल्य कितना है? 16,000। तो 100 रुपया में 25 रुपया छूट है, तो 16,000 में कितनी छूट है? तो हम कितनी छूट है यह निकालने के लिए क्या करेंगे? अंकित मूल्य का 25% याद करेंगे। तो यहां होगा बट्टे की राशि। बट्टे की राशि कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य का कितना? 25%। अंकित मूल्य कितना है? 16,000 है। तो 16,000 का 25% ज्ञात करना है। तो 16,000 का 25% क्या होगा? 16,000 गुना 25%। का मतलब गुना 1/100। 100 से कट गया 2 जीरो, यहाँ क्या आ गया? 160 गुना 25 आ गया। 160 में 25 से गुना करिए, कितना आता है? गुना करके देख लीजिए। आइए गुना करते हैं। 160 में 25 से गुना करिए। 5 जीरो, 5 36 की 0 दहा 3, 5 3 8, 2 से 0, 2 6 12 1 2, 2 1 3, जोड़ेंगे 0 0, 8 2 10 की 0 दहा 1 3 1 4, कितना आ गया? 4,000। यानी कि 4,000 रुपये छूट। 16,000 का सोफा खरीदा जाएगा तो उसमें 4,000 रुपया की राशि छूट होगी, यानी कि 4,000 रुपया की राशि नहीं ली जाएगी। तब निकालना, बट्टे की राशि तो हम लोगों ने निकाल लिया कि 4,000 रुपया है। अब कहता है कि विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में निकालने के लिए हम अंकित मूल्य में से बट्टे की राशि को घटा देंगे। अंकित मूल्य इतना है, छूट इतना है, तो अंकित मूल्य में से छूट की राशि को घटा देंगे, वही विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य घटाओ बट्टे की राशि। बट्टे की राशि। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 16,000 और बट्टे की राशि कितना है? 4,000। 16,000 में से 4,000 घटाएंगे तो क्या हो गया? 12,000 रुपए। विक्रय मूल्य 12,000, यानी कि सोफा 12,000 रुपया में बेचा गया। तो बच्चों इस तरह से हम बट्टे की राशि, बट्टे के दर का प्रयोग करके इस तरह के सवालों को हल करते हैं। आइए हम लोग कुछ प्रश्न आपको दे दें घर पर बनाने के लिए। आप इस प्रश्न को बना करके जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें जरूर पोस्ट करेंगे। आइए सवाल नोट कर लीजिए आप। सवाल है ऐसे, ये सवाल जो है वो पृष्ठ संख्या 130 पर है। पृष्ठ संख्या गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बिहार की गणित 8वीं कक्षा के लिए जो है उसमें 130 पृष्ठ संख्या पर एक प्रश्न है। ऐसा आप नोट कर लीजिए कि एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 30% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 30% बट्टा देता है। 30% बट्टा देता है। अब ये प्रश्न है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य
बताएं। बताइए इसका विक्रमूल बताइए। तो प्रश्न है कि 220 रुपया अंकित मूल्य वाली एक पोशाक ज्ञात ये करना है कि 220 रुपया अंकित मूल्य की एक पोशाक है, तो 30% दुकानदार भट्टा देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अगला सवाल है कि 1250 रुपया अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते हैं जिसका अंकित मूल्य 1250 रुपया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न है 650 रुपया अंकित मूल्य 650 रुपया अंकित मूल्य वाली एक बैग है जिस पर अंकित मूल्य है 650 रुपया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी तरह से एक और सवाल है कि एक स्कूटर 8% बट्टे पर 27,600 रुपया 27,600 रुपया में बेची जाती है। स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप इन सवालों का हल करेंगे और इसका उत्तर जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप साझा करेंगे। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।